और अब आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी मिल रही है आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पुलिस ने तड़के सुबह 3 बजे आरोपी पति को पकड़ लिया है। हत्या के बाद आरोपी स्टोर रूम में ही छिप गया था। करीब 24 घंटे तक घर के स्टोर रूम में छिपा रहा आरोपी। सुप्रीम कोर्ट की वकील रेणु सिन्हा नोएडा के सेक्टर 30 में रहती थीं। घर में ही उनका शव बरामद हुआ। रेणु के घर के बाथरूम से उनका शव बरामद हुआ है और पुलिस ने अब आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। सूचना हमको कंट्रोल के माध्यम से मिली थी कि ये थाना 20 अंतर्गत सेक्टर 30 में एक ये मकान है, इसके अंदर जो है एक महिला की डेड बॉडी है। इस पे तत्काल जो है पुलिस मौके पर पहुंची। ये इनके भाई ने जो है मृतका के भाई ने सूचना दी थी और इसमें जो है वो दोनों दरवाज़ों को जो है वो तोड़ा गया क्योंकि वो बंद थे दरवाजे। इनकी उपस्थिति में तोड़ा गया, वीडियो रिकॉर्डिंग करा के तोड़ा गया। और जो लेडी है उनका नाम रेणु सिन्हा है, ये 61 वर्षीय की उम्र है और जो है वो ये मृत अवस्था में पाई गई है। ये पेशे से अभियुक्ता थी, जैसे उनके भाई ने। हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद हैं। बिलाल, जरा बताइए दर्शकों को किस तरीके से पुलिस ने आरोपी पति जो स्टोर रूम में छिपा हुआ था उसको पकड़ा। बिल्कुल रुमाना, देखिए सबसे पहले मैं आपको वो घटनास्थल दिखा दूं, वो घर दिखा दूं। नोएडा के सेक्टर 30 का D40 वो मकान है जहां पर कल दोपहर के करीब जो है वो 4 बजे के करीब महिला अधिवक्ता की बॉडी जो है वो मिली थी। तो पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जो प्रारंभिक जांच में निकल करके सामने आया है कि महिला की तकिया से जो है वो गला दबा करके हत्या की गई होगी और उसके बाद आरोपी पति की ओर से इस पूरे हत्याकांड को हादसा दिखाने के लिए जो है उसको जो है धकेला भी गया, जिसके बाद उसके शरीर पे जो है चोट के निशान और खून के धब्बे जो है वो भी दिखाई दिए हैं। तो एक पूरे साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि कल रात 3 बजे के करीब आरोपी पति को इसी घर के फर्स्ट फ्लोर पे जो स्टोरेज रूम बना हुआ है वहां से जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखिए बड़ी बात यह है कि पुलिस जो है वो इस स्टोरेज रूम तक पहुंची कैसे। तो इस घर के अंदर जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं, इसी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जब जांच की गई पुलिस की तरफ से तो पुलिस को ये पता चला कि आरोपी जो है वो तो घर से बाहर ही नहीं निकला है। इसके बाद जो है घर के अंदर जितने भी कमरे थे जिन पे ताले जड़े हुए थे उन तालों को तोड़ने की कवायद जो है वो नोएडा पुलिस की तरफ से की गई और आखिर में जब स्टोरेज रूम पे पुलिस पहुंची तो वहां पे भी ताला जो है जो वहां उस स्टोरेज रूम में 2 दरवाजे थे जिसमें से एक दरवाजे पे ताला लगा हुआ था और दूसरा दरवाजा जो है वो अंदर से बंद था। और जब स्टोरेज रूम का ताला जो है वो पुलिस ने तोड़ा तो वो दरवाजा भी जो है वो अंदर से बनता है। ऐसे में पुलिस का शक जो है वो गहरा जाता है कि अंदर कोई ना कोई शख्स जो है वो मौजूद है। और जब पुलिस उस दरवाजे को तोड़ती है तो अंदर वो आरोपी पति जो है वो छिप करके बैठा रहता है। तो उसके बाद उस आरोपी पति को ही रात में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और शुरुआती जांच में ये पता चला है कि ये सारे हत्याकांड को अंजाम जो है की वजह जो है वो प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। ये वही प्रॉपर्टी है D40 सेक्टर 30 की जिसको लेकर के प्रॉपर्टी का जो है अनबन होती थी, कहा सुनी अक्सर जो है वो कि होती थी मियां बीवी के बीच में। और जो है 2 दिन से जब रेणु सिंघल का जो है वो पता नहीं चल पा रहा था, इस वजह से पड़ोसियों को भी शक हुआ और उनके रिश्तेदारों को भी शक हुआ। जी बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आखिरकार नोएडा में महिला वकील की जो हत्या की गुत्थी है वो पुलिस ने सुलझा ली। आरोपी पति पुलिस की पकड़ में। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज
आपको रखे आगे।